नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुविधा। हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो बहुजन समाज को पद पर बैठने के बाद भी बरगलाने की कोशिश करते हैं, बरगलाते रहते हैं, समय निकालते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं और ये चाहते हैं कि जय भीम, जय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये सब कहकर हम समय गुजार लें और बहुजन समाज के लिए कुछ करना ना पड़े। इसी क्रम में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को जो है बहुत बड़ी डांट सुननी पड़ी। ऐसा डांट मिल गया और वह अभी भरी सभा में, और ये किसी और ने नहीं डांटा, तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने ये सवाल कर दिया कि जब से आप पद पर बैठे हैं कितनी बार आप स्कूल गए हैं, शिक्षा मंत्री है, और जो काम आपको दिया गया है क्या आप वह काम कर रहे हैं? यह तो हो गया बिहार की समस्या। बहन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अक्सर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। बहुजन समाज का एक वर्ग है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और अल्पसंख्यक, इस सबको मिलाकर बहुजन समाज होता है। और बहन मायावती जी उनके लिए काम करती है, उनके लिए बोलती है, अपना पक्ष रखती है और समय समय आने पर काम भी करती है। सन 2008 की बात है जब बहन मायावती जी को लगा कि बहुत सारे बहुजन समाज के युवा बेरोजगार भटक रहे हैं और वह मुख्यमंत्री थी, तो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए उन्होंने विचार किया कि जो अंगूठा छाप है, जिसको दस्तखत करना भी आता है, उनको भी नौकरी देना जरूरी है, इससे इनको रोटियां मिलेगी। और उन्होंने एक वैकेंसी निकालकर 1 लाख सफाई कर्मी की बहाली कर दी। और कल परसों यह आदेश आया है योगी सरकार में, सफाई कर्मियों की पदोन्नति नहीं की जाएगी, क्योंकि 1 लाख में से 20% अर्थात 20,000 सफाई कर्मी अपना प्रमोशन मांग रहे थे। जब सरकार से नहीं मिला तो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए और हाईकोर्ट में जाने के बाद विभाग को एक अवमानना का सामना करना पड़ रहा और विभाग चिढ़ गई, पंचायती राज विभाग चिढ़ गई और कहा ठीक है अब इनको प्रमोशन देंगे ही नहीं। अब आपके सामने एक प्रश्न है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहन मायावती जी कुछ बोलो, सड़कों पे उतरो। जब वह कुर्सी पर बैठी हुई थी तो उन्होंने 1,08,848 सफाई कर्मी जो अंगूठा छाप थे, जो कम पढ़े लिखे थे, उनके लिए उन्होंने निकाली थी, पद पर बिठाया। लेकिन दुर्भाग्यवश वहां भी जो है कम पढ़े लिखे नहीं बल्कि बेरोजगारी इतनी है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग उसमें घुस गए और बहाल हो गए। आज वह कुर्सी पर नहीं है क्योंकि आपकी वजह से वह कुर्सी पर नहीं है, आपने उनको कुर्सी पर से हटा दिया। जब वह कुर्सी पर थी तो उन्होंने भर्ती की थी, उनका पदोन्नति भी मिलता, लेकिन आज वह कुर्सी पर नहीं है। विपक्ष में भी आपने 1 सीट दिया है 2022 के चुनाव में। किस मुंह से कहते हैं कि बहन मायावती जी कुछ बोलिए, जो किसी बोलने लायक तो आपने छोड़ा ही नहीं। और यह बसपा के कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी का जब शासन था यही 1 लाख सफाई कर्मी भर्ती किए गए थे, आज उनमें छटाई हो रही है, उनका कोई वैल्यू नहीं है। कहने का तात्पर्य बहन मायावती जी का सिद्धांत रहा है कि हम सभी को लेकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करेंगे, लेकिन SC, ST, OBC माइनॉरिटीज का तकलीफ कुछ ज्यादा है, इसलिए इनके ऊपर विशेष ध्यान देंगे। ये उनका सिद्धांत रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने यह सोच लिया कि भाई शिक्षा मंत्री तो बन ही गए हैं, अब क्यों नहीं रामचरितमानस के बारे में बोले, कुछ मनुवादियों को गाली दे, कुछ ब्राह्मणों को गाली दे, समय निकल जाएगा, एंजॉय करके पद पर बैठकर निकल जाएंगे। क्या करना है बहुजन समाज का, ये SC, ST लोग सदा से मरते आए हैं, मरते ही रहेंगे। यह सोच डॉक्टर अंबेडकर की सोच नहीं थी। अगर आप अंबेडकरवादी हैं तो आप समाज के लिए कुछ काम कीजिए, किसी अच्छे पद पर बैठ गए समाज का भला कीजिए, ना कि मनुवादी करके ब्राह्मणों को गाली देके ब्राह्मणवाद का खिलाफ करके समय गुजार लीजिए और जनता के लिए कुछ नहीं कीजिए। तेजस्वी यादव समझ गए ये केवल भाषणबाजी वाले मंत्री हैं, कभी ना स्कूल में जाते हैं,
के पाठक जो बिहार के शिक्षा सचिव हैं, जब उन्होंने टाइट करना शुरू कर दिया तो वहां पर चंद्रशेखर जो मंत्री है शिक्षा मंत्री और के पाठक जो अवर सचिव है शिक्षा विभाग के, दोनों में अनबन शुरू हो गई। और जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव यह जानते हैं कि अगले चुनाव में जनता को हमें जवाब भी देना है। ये तो जो है केवल हमें पागल बना रहे हैं, सभी मंत्रियों से हिसाब लेना शुरू कर दिया और ये चीजें निकलकर सामने आई। कहने का तात्पर्य अगर आप बहुजन समाज से हैं, बहुजन समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो काम करके दिखाइए। केवल भाषणबाजी गाली वाली देने से कुछ फायदा बहुजन समाज को नहीं होने वाला है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।